हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी पापुई, डी काकेसी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। कौन कौन से? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? वो है भारोपीय। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भी भारोपीय परिवार की भाषा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी नेपाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए संस्कृत। हिंदी भाषा के जो शब्द भंडार हैं उनका अगर हम मूल स्रोत की बात करें तो मूल स्रोत संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा के इतिहास का विकास किससे हुआ है, तो वो होगा अपभ्रंश से। विकास तो हुआ है अपभ्रंश से, लेकिन मूल जो स्रोत है हिंदी भाषा के शब्द भंडार का वो कौन सा है? संस्कृत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3, टे, ठे, डे, ढे वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ऑप्शन ए ओज, बी प्रसाद, सी माधुर्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ओज गुण से है। इन वर्णों का जो प्रयोग का जो संबंध है वो काव्य के किस गुण से है? ओज गुण से है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? मात्रा, वर्णमाला, उच्चारण स्थान या आगत वर्ण। जो स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपके सामने 4 वर्ड दिए हुए हैं और बताइए इनमें से कौन सा सही लिखा गया है। ऑप्शन ए कृत्रिम, 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 कृत्रिम। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कृत्रिम। कौन सा है राइट आंसर? ए। ए शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? ए, द, श, य। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा उच्चारण स्थान तालु नहीं है। कि हमारे जो उच्चारण स्थान है ये वर्ण कुछ कंठ से बोले जाते हैं, कुछ तालु से बोले जाते हैं, कुछ मूर्धा से बोले जाते हैं, कुछ दंत से बोले जाते हैं और कुछ होठों से बोले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा चारों में से ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द। द हमेशा दंत से बोला जाता है, बाकी 3 हैं ए, से और ये तालु से बोले जाते हैं। ये चवर्ग वर्ग में आते हैं। चवर्ग आपने पढ़ा होगा, वर्ण पढ़े होंगे, च, छ, ज, ज, ये सारे किससे बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? आपके सामने 4 शब्द दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से शब्द में व्यंजन संधि है। प्रत्येक, महर्षि, उद्धार, पवन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी उद्धार। उद्धार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उद्धार की अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो लिखा जाता है उत्पलस हार, उत्पलस हार। तो ये है व्यंजन संधि। रूल कहता है कि अगर तय के बाद है पहले पद का लास्ट वर्ण अगर तय है
और उसका पहला वर्ण दूसरे पद का पहला वर्ण है तो तय है जो आधे तय है वो दय में परिवर्तित हो जाता है और जो है वो धय में परिवर्तित हो जाता है। तो ये व्यंजन संधि है कौन से में? उद्धार में। प्रत्येक में, महर्षि में और पवन में कौन सी संधि है? इनमें स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 8, किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव, यद्यपि, रमेश, अन्वेषण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सदैव। सदा प्लस एव तो बनता है सदैव। जहाँ पर ए मिलता है तो वहाँ बड़ा ए बनता है, तो इसलिए सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसका मैं संधि विच्छेद करूँ तो क्या बनेगा? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव बनता है सदैव। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 9, तत् प्लस शिव का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन ए तत्शिव, बी तत्शिव, सी तत्शिव, सी तत्शिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तत्शिव। जब भी वर्ण का तय वर्ण के बाद शय जुड़ा होता है तो तय का आधा क्षय हो जाता है और स है जो वो क्षय में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 10, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें कौन सी क्रियाएं कहते हैं? ऑप्शन ए नाम धातु, बी सामान्य, सी संयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनती हैं उन्हें हम कहते हैं नाम धातु क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 11, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, राम तैरता है, यह वाक्य कौन सी क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। क्या होगा? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। राम तैरता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ पर जो फल है सारा की सारा काम करने पर वो कर्ता पर पड़े, कर्म की आवश्यकता ना हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है, सारा की सारा जो जोर है यानी कि जो फल है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राम तैरता है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, अक्षरों और वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए लिपि, बी शब्द, सी वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लिपि। अक्षरों और वर्णों के चिन्हों को लिखने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? वो है देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 14, शहर शब्द क्या है? आपसे पूछा है शहर है वो शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा। शहर है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? आपसे पूछ रहा है अगर मीठा का हम भाववाचक संज्ञा बनाएं तो कौन सी बनेगी? मिठास, मिठाई, मीठी या मीठ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मिठास। क्या बनेगी? मिठास। क्वेश्चन नंबर 16, रम्य का अर्थ होता है ऑप्शन ए राग, बी सुंदर, सी शक्तिशाली, डी गुणवान। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सुंदर। रम्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है सुंदर।
क्वेश्चन नंबर 17, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको देवता का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो बताना है। मधुमती, अमर, देवेंद्र, इंदु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अमर। देवता का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है, वो है अमर। क्वेश्चन नंबर 18, राग शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए निराग, बी द्वेष, सी सुराग, डी पराग। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द्वेष। राग का जो विपरीतार्थक होता है यानी कि उल्टा होता है वो होता है द्वेष। क्वेश्चन नंबर 19, शोषक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ए शोषण, बी शोषिता, सी पोषक, डी इनमें से कोई नहीं। तो शोषक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा पोषक। शोषक का अर्थ होता है शोषण करने वाला, पोषक का अर्थ होता है पोषण करने वाला। तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा, पोषक। क्वेश्चन नंबर 20, विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। आपको बताना है, आपके सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं, कॉफ़ी, चाय, दूध, भात। आपको बताना है इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है यानी कि विजातीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भात। कौन सा शब्द है, भात। यानी कॉफ़ी, चाय, दूध, ये तीनों ही कैसे हैं, ये पेय पदार्थ हैं। कैसे हैं, पेय पदार्थ है, पीने वाले पदार्थ हैं। भात कहते हैं चावलों को, और चावल पिए नहीं जाते, वो खाए जाते हैं। तो इसलिए विजातीय शब्द कौन सा हुआ, भात। क्वेश्चन नंबर 21, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी दिगु, डी कर्मधारय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष। गौ की शाला, तो इसमें है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्ति का क्या होता है, लोप हो जाता है। जब हम समास को, तो तत्पुरुष में क्या होता है, जो विभक्ति होती हैं उनका क्या होता है, लोप होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में जो पहला पद है वो कैसा होता है, वो संख्यावाची होता है। कर्मधारय में एक पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो ये कर्मधारय की पहचान है। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में है तत्पुरुष समास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब शब्द में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। मैंने अभी बताया कि जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो द्विगु समास होगा। पंजाब का अर्थ होता है 5 का समूह। तो द्विगु में पंजाब में कौन सा समास है, वो है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 23, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो विशुद्ध है यानी कि अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है वो है कई रेलवे। कौन सा है, कई रेलवे। इसका जो शुद्ध रूप होता वो ये होता कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसमें अशुद्ध कौन सा है, कई रेलवे। क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए 3, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2। वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका कोई अंत न हो के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। जिसका कोई अंत न हो उसे हम क्या कहेंगे, अनंत, अनादि, अनन्य, सामीप्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनंत। जिसका कोई अंत ना हो वो होता है अनंत। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।